दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का मदरसे को लेकर एक बड़ा फैसला, और इस फैसले ने एक बार फिर से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की बात हुई है। दोस्तों, इस मदरसे को जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उसने कई ऐसे विधेयक पास किए थे जो मदरसा टीचरों के हक में थे, लेकिन अब मदरसा टीचरों के उनके हक को उनके ऊपर जांच बैठ गई है। इससे पहले आपने देखा था कि योगी आदित्यनाथ कई बड़े एक्शन मूड में थे, लेकिन अब जो विधेयक उन्होंने रद्द किया है दोस्तों, उससे मुसलमानों को उनकी एजुकेशन में, उनकी तरक्की में बड़ी बाधा आएगी। और ये सब कुछ हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जहां पर कई हजार स्कूल मर्ज हुए हैं और कई लाख बच्चों ने स्कूली शिक्षा को टाटा अलविदा कह दिया है। अब मुसलमानों के बच्चों की बारी है, और अब मुसलमानों के बच्चे एजुकेशन लेने में, पढ़ाने में अब काफी पीछे हो जाएंगे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे मदरसे पर एक्शन एक के बाद एक हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मदरसों को लेकर अक्सर विवाद रहता है कि आखिर मदरसों में कौन सी शिक्षा दी जाती है, लेकिन आपको बताऊं, मदरसों की शिक्षाओं से इस कदर सरकार और तमाम जो संघी मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें हमेशा डर रहता है, क्योंकि इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ लोग डॉक्टर, इंजीनियर भी इसी मदरसे से बन रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस भी इसी मदरसे से बन रहे हैं, और साइंटिस्ट भी बन रहे हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने। लेकिन अब ऐसा हंटर योगी आदित्यनाथ का मदरसों को लेकर चला है। और तो और दोस्तों, मैं ये बताऊं कि मदरसों को लेकर पिछले महीने एक जांच के आदेश आए थे कि देश भर में, उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, सारे मदरसों को एडिट किया जाए, उसमें कितने टीचर पढ़ाते हैं वो एडिट किया जाए, सारे बच्चों की डिटेल आधार के साथ भरी जाए, जिन बच्चों को मुआवजा मिलता है उनकी डिटेल भरी जाए, और टीचरों की भी जितनी सैलरी मिलती है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सबकी डिटेल भरी जाए। और हर मदरसे में पुलिस जांच होगी और एक वेरिफिकेशन अधिकारी पहुंचेगा और जांच करेगा। इसके बाद से मदरसों को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। मदरसों पर लगातार लगाम लगाई जा रही थी, हर दिन कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे थे, और अब अखिलेश यादव के समय में बने विधेयक को योगी आदित्यनाथ ने संसद के अंदर खड़े होकर रद्द कर दिया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की कई ऐसे बयान हैं जो खाली मुसलमानों के ही तरफ से हैं, जैसे कि एक बहुत तकिया कलाम वो बोलते हैं, चूड़ी टाइट कर देना, कठमुल्ला, मुल्लों को टिकट, जहन्नुम का टिकट, अब्दुल्ला, पंचर बनाने वाला, जहन्नुम में मिलाने वाला, मिट्टी में मिलाने वाला, ऐसे कई शब्दों से मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ नवाजते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, और मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ 18 की खबर है दोस्तों कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसा शिक्षकों को बचाना होगा। विधेयक, जो बचाने वाला विधेयक था वो रद्द कर दिया है, जो अखिलेश सरकार में हुआ था पास। अब इस विधेयक को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि इस विधेयक में ये था कि ज़्यादा अगर कुछ होती है तो ज़्यादातर टीचरों से पूछताछ नहीं होगी किसी भी हाल में। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ ने टीचरों को निशाना बना लिया है, और टीचरों से ही सब कुछ पूछताछ होगी। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में पास विवादित मदरसा शिक्षक सुरक्षा बिल को वापस ले लिया है। इस बिल में मदरसों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। जब इस प्रस्ताव को सब तरफ लाया गया, राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया, राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको वेरीफाई किया। इसमें जो कमियां थी उन कमियों को सुधारा, और सुधार कर इस विधेयक को पास करवा दिया, जिसमें इस विधेयक को 2016 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसमें मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था के साथ साथ कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसके कारण मदरसों में प्रशासनिक जांच या कानूनी कार्यवाही में बाधाएं आती थी। इन प्रावधानों को संवैधानिक दायरे से बाहर किया गया, और इन सब की पूरी जानकारी जो है
वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश के ओपी राजभर ने बताया कि सपा सरकार में यह विधेयक संविधान को दरकिनार करके बनाया गया था, जिसके तहत मदरसों को सीमित शक्तियां दे दी गई थी। इस विधेयक ने किसी भी शिक्षक व कर्मचारी के खिलाफ ना तो कोई जांच हो सकती थी और ना पुलिस या कोई कार्रवाई हो सकती थी। अब इस विधेयक को खत्म करने के बाद, रद्द करने के बाद, अब तमाम उन मदरसों के शिक्षकों पर आसानी से हंटर चलाया जा सकता है। कभी भी किसी भी शिक्षक को मदरसे से उठाकर सालों साल जेल में ठूस दिया जा सकता है, कोई भी आरोप लगाकर, क्योंकि विधेयक पास हो गया है। ना अब वो पढ़ा सकते हैं, ना अब वो सैलरी पा सकते हैं। कोई जरा सी भी बच्चों ने अगर अपने त्यौहार की जगह किसी और के त्यौहार की टोपी भी पहन ली तो इनको खतरा हो जाएगा और ये तुरंत टीचरों को उठाकर जेल में भर देंगे। विधेयक इसीलिए पास हो गया है। दोस्तों, आपको बताऊं कि स्कूलों को सख्त आदेश हो गए हैं, क्योंकि 2025 में 25 दिसंबर आने वाला है और ये क्रिसमस का डे है, जहां पर बच्चे बड़ी ही खुशियां मनाते हैं। लोग देश से विदेश में जाते हैं, विदेश से लोग इंडिया आते हैं इस क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए। तो अब सरकारों ने मना कर दिया है कि स्कूलों को सख्त निर्देश हैं कि बच्चों को बनाया अगर सेंटा तो होगी उन पर कार्रवाई। देखिए दोस्तों, मैं इसको भी पूरी खबर बता देती हूँ। सिर्फ मुसलमानों से तकलीफ नहीं है और तमाम अल्पसंख्यकों से भी इनको तकलीफ है। देखिए, राजस्थान के श्रीगंगा जिले में शिक्षा अधिकारी ने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के अवसर पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने के संदर्भ में आदेश जारी किया। यह आदेश सरकारी और निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू है। आदेश में कहा गया है कि जिला हिंदू और सिख बहुल्य क्षेत्र हैं और बच्चों पर किसी भी तरह की परंपरा थोपना उचित नहीं है, जिसके अनुसार सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। अगर किसी भी विद्यालय में इस प्रकार का दबाव डाला जाता है तो विभाग एक्शन लेगा। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या चल रहा है। दोस्तों, आपको बताऊं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुत्व के नाम पर जो आग सुलगाई वह अब नफरत, हिंसा और विभाजन में बदल चुकी है। इस आग में लोकतंत्र, संविधान, भाईचारा और आम आदमी की जिंदगी झुलस रही है। देश सवाल पूछ रहा है, इस विनाश की जिम्मेदारी कौन लेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि लक्ष्मण यादव एक वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं और इसमें हिंदूवादी सनातनी जिनकी भावना 2-2 मिनट पर आहत हो जाती है किसी का धर्म देखकर, किसी का कपड़े देखकर, तो ये लोग क्रिसमस के टाइम पर चर्च में घुस जाते हैं, वहां लोगों से मारपीट करते हैं और उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। चर्च के अंदर की बात है। मुसलमान से तो इनको तकलीफ थी ही, अब इस ईसाइयों से भी इनको तकलीफ होने लगी है और ये लोग चर्चों में घुस रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, पादरियों को मान रहे हैं, हिंसा करते हैं और जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। अब दोस्तों, आपको एक और सवाल पूछती हूँ कि क्या हमारे देश में जिस तरह से क्या इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, चलिए ईसाई हैं तो वो भी जय श्री राम का नारा लगाएं, अगर मुसलमान हैं तो भी जय श्री राम का नारा लगाएं। लेकिन आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जो लोग मस्जिद मज़ारों पर जो हमले करते हैं, जो तोड़ते हैं, उनको किस जुर्म में जेल डाला जाएगा? क्योंकि मदरसों के शिक्षक का तो बड़ा जुर्म है कि वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और कम पैसे में मदरसों में शिक्षा दी जाती है। और जबकि आप देखिए स्कूलों में, जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, भर भर के पैसा लेते हैं और ये सब जो कुछ हो रहा है सब सरकार के ही अंडर में आते हैं ये लोग। दोस्तों, सदफ आफरीन लिखती हैं कि फतेहपुर में बजरंग दल से जुड़े लोगों ने मज़ार पर हमला किया और हथौड़े व ईंट से मज़ार को तोड़ा। क्या मीडिया में सिर्फ इसलिए सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि भीड़ ने जहां हमला किया वो मज़ार था? अगर मंदिर की में एक ईंट भी अगर उखाड़ दी जाती तो अब तक तो लोगों की भावना आहत हो जाती, बजरंग दल वाले, तमाम हिंदू सेना इकट्ठे हो जाती, मस्जिद तोड़ो के नारे लगाए जाते, मुसलमानों के घर तोड़ने की आवाज़ लगाई जाती, एसएसपी ऑफिस को घेर लिया जाता, जैसे कि मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में खुलेआम मुसलमानों को मारने की, काटने की खुलेआम लोग बोल रहे हैं। पुलिस वाले साथ में दंगाइयों के पत्थर चला रहे हैं मस्जिदों और मुसलमानों के घर पर, उस पर कोई भी बोलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुसलमान
मदरसे में हैं, कुछ गलत बोल दिया तो ज़बरदस्ती आरोपों में जेल में सड़ाने की एक थ्योरी तैयार की गई और बहुत जल्दी मदरसे के शिक्षकों को उठाकर जेल में भरने का प्लान शुरू हो गया है। और ये जो अखिलेश यादव का जो विधेयक था मदरसा वाला, वो पूरा फेल हो गया। दोस्तों एक और खबर, दिलीप मंडल को तो आप जानते ही होंगे, भाजपा के बड़े अच्छे वाले प्रवक्ता हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि दिल्ली के जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी पर अत्याचार के उदाहरण दीजिए। दोस्तों यही तो हो रहा है ना, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। सवाल पूछ लिया किसने, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है, उसमें एक सवाल पूछा गया बीएससी के ऑनर परीक्षा में कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी पर अत्याचार के उदाहरण दीजिए। और उदाहरण देने वाले जो बच्चे थे उन्होंने खूब उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि जो यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार में हर साल 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेती, यानी कि स्कूल यूनिवर्सिटी अगर सरकार से पैसे से चलती है और सरकार उस यूनिवर्सिटी को पढ़ाती है, तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता? जो हो रहा है देश में उस पर सवाल नहीं पूछा जा सकता? क्यों मिर्ची लग जाती है इनको भी बहुत ज़्यादा मिर्ची दिलीप मंडल को भी लगती है। पहले तो ये दलितों की तरफ से बोलते थे, जब इनको फॉलोवर बनाने थे, जब उनको अपनी पहुंच बनानी थी, दलितों और मुसलमानों को बड़ा साइड लेके बोलते थे। जिस दिन ये बीजेपी के प्रवक्ता बन गए, तब से ये बीजेपी की तरह ही जहर उगलने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनाने का सब चीज़ का अधिकार सरकार को है, सरकार टैक्स लेती है, इसलिए पढ़ाई की परीक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को है। और 1000 बार वो सवाल पूछेंगे बच्चे जवाब देंगे उसका। दोस्तों ये कह रहे हैं ये पाप इसलिए हो पाया क्योंकि यूपीए सरकार ने 2011 में जामिया मिल्लिया को माइनॉरिटी विश्वविद्यालय का दर्जा देकर मुसलमानों को सौंप दिया था। यानी कि मुसलमानों स्कूल कॉलेज जो चल रहे हैं अगर सरकार की तरफ से है तो मुसलमानों को डर कर सहम कर परीक्षाएं देनी है, सवाल पूछने हैं सरकार से। और मुसलमान जैसे लगता है इनके दबे हुए हैं, सरकार अगर पैसा दे रही तो सरकार से दबे हुए हैं, खुलकर अपने विचार नहीं रह सकता। ऐसा है कि संविधान को बंद कर दो, कानून व्यवस्था को बंद कर दो, लोकतंत्र को खत्म कर दो, ना मुसलमान कोई सवाल पूछेगा ना ही कुछ होगा। दोस्तों इस खबर में ज़्यादातर एजुकेशन पर ही सरकार का शिकंजा कस रहा है। एजुकेशन मुसलमानों की छीनी जा रही है, चाहे वो नकाब का खींचना हो, चाहे एजुकेशन का खींचना हो, चाहे मदरसों की डोरी टाइट करना हो। योगी आदित्यनाथ अपने काम में सफल हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से अगर ये सवाल पूछा गया कि आखिर मुसलमानों के ऊपर सवाल था दोस्तों कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी पर अत्याचार के उदाहरण दीजिए, आप क्या उदाहरण दे सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर मुसलमानों के साथ होने वाले अत्याचार के कितने उदाहरण हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।